Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed exercise 11.1, so now we will start with exercise 11.2. First question is find the area of each of the following parallelograms. Parallelograms का हमें एरिया निकालना है. तो parallelograms के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सरसाइज 11.2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या उसकी लेंथ क्या दे रखी है, सॉरी इसे बेस इनटू हाइट भी लिख सकते हो. बेस हमें दे रखा है 7 और हाइट दे रखी है 4, मतलब कि 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसमें इसका क्या निकलेगा, 5 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके एरिया के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यूनिट निकलेगी, जो उसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, हमेशा स्क्वायर में आएगी. नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल. अब इसमें ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है. तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 इंटू लेंथ इंटू हाइट. अब इसे बेस इंटू हाइट भी लिख सकते हो आप. अब इसका बेस क्या है, 4 है, हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर्स है. तो इसका क्या निकलेगा, फर्स्ट पे 1/2, लेंथ कितनी है, इसके बेस कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 3. तो क्या हो गया, 12/2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस ट्राइंगल का. इसका क्या आएगा, बेस हो गया ये वाला, हाइट हो गई ये वाली. तो सेकेंड का 1/2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 5, तो कितना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 16.0/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड वाला है, इसका निकालना है हमें एरिया. तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये राइट एंगल होता है, यही होती है इसकी हाइट, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट हाइट निकालनी होती है, तो स्ट्रेट हाइट इसकी यही है. इसलिए अब ये है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें हाइट इसकी यही वाली आएगी, और ये बेस हो जाएगा. तो 3 × 2 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3. तो इसका एरिया क्या निकला, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है हमारा, अब हमें मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी है. पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है, किसी में बेस और किसी में हाइट दे रखा है. तो जब हमारे पास एरिया है और बेस दे रखा है या फिर हाइट दे रखी है, तो हम जो मिसिंग है उसे कैसे निकालते हैं, एरिया डिवाइडेड बाय जो हमें गिवन लेंथ, जो हमें गिवन साइड दे रखी है उसका डिवाइड दे देते हैं एरिया में, तो हमारी जो मिसिंग साइड है वो निकल जाती है. जैसे 246 में हम 20 का अगर डिवाइड दे देंगे तो हमारी हाइट निकल जाएगी. तो इस हाइट क्या आएगी हमारी, 246 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू, जो इसमें आप डिवाइड दोगे वो इसकी हाइट आ जाएगी. इसके लिए क्या करेंगे, 154.5 डिवाइडेड बाय 15, तो इसका बेस आ जाएगा. इसके लिए 48.72 डिवाइडेड बाय 8.4, तो इसका बेस आ जाएगा. इसके लिए क्या करेंगे, एरिया 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6 करेंगे तो इसकी हाइट निकल आएगी. नेक्स्ट इसमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है और हमें मिसिंग वैल्यूज़ निकालनी है. तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो जब हमें क्या दे रखा है, चलो इसे वैसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हमें एरिया कितना दे रखा है, फर्स्ट वाले में एरिया हमारे पास है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और हमें हाइट निकालनी है. तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया हो गया. अब 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास, 15, हाइट है नहीं, हाइट को h लिख देते हैं, एरिया 87. कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो गया, अब इसे ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, h इक्वल टू
87 तो एज इट इज़ आ गया। 2 डिवाइड में है तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 15। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका एरिया हाइट इसकी निकल आएगी हमारे पास। इसमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1256 हमें इसके एरिया दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें बेस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, बेस नहीं है तो बेस को b लिख दिया, हाइट है हमारे पास 13.4 और एरिया कितना है 1256। तो ये हो जाएगा b = 1256 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 31.4। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हमें बाकी के मिसिंग नंबर निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब, PQRS, ये जो है PQRS ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें QM जो है, Q और M ये इसकी हाइट है और QN इसकी हाइट है PS पे, ठीक है। अब SR अगर हमें दे रखा है, मतलब बेस हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और QM हमें दे रखा है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमें पहला क्या फाइंड करना है, एरिया निकालना है इस पूरे का और उसके बाद हमें QN की हाइट भी निकालनी है। तो चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ PQRS। तो हमें एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए क्या करते हैं हम, इसका पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया आता है ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो हमारे इसकी ब्रेड्थ कितनी दे रखी है, बेस कितना दे रखा है 12, बेस कितना दे रखा है 12, तो 12 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 7.6 है, हाइट हो गई 7.6। तो कितना आया मल्टीप्लाई करने पे आया 12 6 72 का 2 डेसिमल कैरी 7, 12 7 जा 84, 84 एंड 7 91। तो क्या है 91.2 सेंटीमीटर आई थिंक, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें PS में जो हमें 8 सेंटीमीटर, ये PS की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो हमें QN निकालनी है। अब हमारे पास एरिया है और बेस है, हमें हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट इक्वल टू एरिया, यही होता है। तो बेस हमारे पास कितना है 8 और हाइट हमारे पास है नहीं तो हाइट एज इट इज़ लिख दी, और हमारे पास एरिया कितना है इसका निकाला था हमने 91.2 एरिया हमारे पास है। अब हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 91.2 डिवाइड बाय अगर 8 करते हैं हम लोग, अगर आपसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, DL एंड BM। तो DL एंड BM जो हैं ये हाइट हैं, ये तो है AB पे DL और ये हाइट है AD पे। अब ABCD ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया हमें दे रखा है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया दे रखा है, AB दे रखा है, तो AB से हम ये हाइट निकाल सकते हैं DL की, और AD से हम BM की हाइट निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया में अगर हम AB का डिवाइड दे दें, एरिया में अगर हम AB का डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास DL आ जाएगी, और एरिया में अगर हम AD का डिवाइड दे देते हैं तो हमारे पास BM आ जाएगी। तो ये दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी पूरे एरिया में। जैसे कि आपको बताती हूँ मैं, DL कैसे निकलेगा, एरिया डिवाइडेड बाय AB, और BM कैसे निकलेगा, एरिया डिवाइडेड बाय AD। तो आपके दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है।
AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे। इफ़ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ABC, इसका पूरे का एरिया निकालना है और आपको AD की लेंथ भी निकालनी है। ये जो AD है इसकी लेंथ भी निकालनी है। तो अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो हो गई इसकी बेस हो गया और ये हो गई इसकी हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस हो गया हमारे पास 12 और हाइट हो गई 5। तो ये 2 से 6 टाइम कट हो गया, 6 5 जा 30। तो एरिया कितना हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया है और बेस है तो हम AD निकाल सकते हैं। एरिया हमारे पास है, बेस है, तो हम AD निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला यही रहेगा। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एरिया कितना है 30। तो जब ये एरिया हमारे पास 30 है तो 1/2 इंटू बेस है हमारे पास 13 मल्टीप्लाई हाइट नहीं है, हाइट हमें निकालनी है, क्या है हाइट AD इक्वल टू 30। 2 में 13 का डिवाइड दिया, सॉरी 13 में 2 का डिवाइड दिया, तो ये कितना बचा AD इंटू 6.5 इक्वल टू 30। तो AD कैसे निकलेगा 30/6.5। तो हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम इसमें क्या हो जाएगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल में, क्वेश्चन नंबर 8 में ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। AB है, AB और AC इक्वल दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर और BC दे रखी है 9 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ AD, जो AD जो है ये BC पे हाइट है कितनी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। एरिया ऑफ ABC जो है ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास बेस है और हाइट है तो हम एरिया निकाल सकते हैं इसका। बेस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, तो पूरा एरिया निकल जाएगा और हमें ये AB वाली लेंथ भी निकालनी है। तो एरिया तो क्या हो गया 1/2 इंटू ये हो गई इसका बेस 9 और हाइट कितनी हो गई 6। तो 2 से कट कर दिया हमने 3 टाइम, ये हो गया 9 या 27। ये तो हो गया हमारे पास इसका एरिया। अब एरिया आ गया और हमारे पास ये बेस है तो ये हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू बेस कितना है 7.5 इंटू हाइट निकालनी है, हाइट लिख दी हमने एज इट इज़ 27। ये इधर आ गया एरिया। तो हाइट कितनी हो जाएगी 27 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 7.5। इसे कैलकुलेट करोगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ इट। ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में हम 11.3 शुरू करेंगे विच इज़ अबाउट सर्कल्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।